21 पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इफ एनी पर्सन इन्वेस्ट 1/3, ठीक है, तो टोटल हमने 1 माना, 1 का 1/3, फिर 1/4, 3% पे रेस्ट बचे, तो रेस्ट से कितने निकल गए, 1 - 7/12 करेगा तो रेस्ट निकल जाएगा कितने, 5/12। ठीक है, ये बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप 4, 3 का 12 हो गया, 7/12 हो गया, तो रेस्ट 5/12 डायरेक्ट आप निकालना चाहिए, निकाल लीजिए होंगे। ठीक है, अब रेस्ट को कितने % पे इन्वेस्ट करता है, 5/12 हो गया, तो रेस्ट कितने बचा, हाँ 7/12, रेस्ट 5/12। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कितने % पे इन्वेस्ट करता है, रेस्ट को 5% पे इन्वेस्ट करता है। और टोटल प्रॉफिट मिलता है 1 ईयर में, कितने मिलते हैं, 50 रुपीज मिलते हैं। 1 ईयर है तो 1 सब में कॉमन है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 ईयर 1 सब में कॉमन है। और परसेंटेज भी परसेंटेज में सब में है, तो परसेंटेज बाहर कॉमन ले लो, 1 क्या हो गया, 100, परसेंटेज सब में कॉमन हो गया तो 1/100 बाहर निकाल दिए। अब सबको ऐड कर देंगे, तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद जो भी आ रहा है, तो आप देखो 3, 4, 12 का एलसीएम कितने हो गया, 12 हो गया। 3 4 टाइम्स होंगे तो 4 × 4 कितने हो जाएंगे, 16, और 4 3 टाइम्स तो 3 × 3 कितने हो गए, 9, और प्लस क्या है, 12 है ही, तो 5 × 5 25। अब 1/% तो है ही, और इसको सम करते हैं तो आप देखो एलसीएम क्या हो गया, 12 नीचे की 12 × 100, पी पर क्या हो गया, 50 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू कितने, 50 50 50 कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो गए, 1200। आंसर निकल गया क्या, 1200। 1 किसको माने थे, प्रिंसिपल को माने थे। ठीक है, तो ये तो बात सिंपली इस प्रकार हो गए। अब जिसमें हमने एक एक स्टेप बताया आपको, रेस्ट डायरेक्ट बनाने के लिए सिंपली आप क्या करते हैं, सिंपली वही 1/3 इंटू वही काम वही करना है। 4 प्लस क्या हो गया, 1/4 इंटू क्या हो गया आपके 3, प्लस रेस्ट क्या डायरेक्ट निकाल लो, 7/12 हो गया, तो रेस्ट कितने बचे, 5/12 को, और कितने % पर, 5% पर। टोटल मिला के 50 मिल रहा है, पड़ाक से कर लोगे, एलसीएम ले लोगे, आपका 12 आ गया। परसेंटेज था, परसेंटेज को बाहर लिए थे, तो ये क्या हो गया, 100 नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पर देख रहे हो सबको ऐड करेंगे तो 16 + 3 9, 9 + 25 हो गया। so ये क्या हो गया, 50 हो गया। 50 इज इक्वल टू इतने हैं, तो 1 इज इक्वल टू क्या कर दो, 1200 आ गया। दोनों बात एक ही है, लेकिन स्टेपिंग को हम लोग यहाँ इग्नोर कर रहे हैं। हम एक एक स्टेप को यहाँ पर एक एक स्टेप करके बताए थे आपको। ठीक है, समझ में आ ही गए होंगे जिनका भी डाउट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का 2020 लास्ट 2920 बताए थे। अभी क्या आंसर है बताएंगे, सबका आ गया होगा, वही आंसर है 2920। डाउट है बतलाना है, नो सर। नो वाले नहीं, जिनको बताना होगा बोलिएगा, शर्माने की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, ये डाउट है, ठीक है। 23 का क्या आंसर है, डाउट है सर, 5 years। 5 इयर्स डाउट है, ध्यान दें, 5 years। 5 ईयर। ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन ने बता डाउट है, देखिए बतला देते हैं। एनी पर्सन बोरो is 800, ठीक है, फॉर सेम ईयर एंड सेम रेट ऑफ परसेंट, यहाँ रेट एंड टाइम दोनों क्या है, सेम है, और गेट 1000 एज ए अमाउंट ही हैज फाइंड आउट द गिवन ईयर। तो एक 800 लगाया था, 1000 इन्वेस्ट पाया वो, तो 200 रुपया ज्यादा पाया, 200 इंटरेस्ट हो गया, 800 क्या था प्रिंसिपल, और आर एंड टी दोनों का वैल्यू सेम है, तो एक्स मान लिए थे, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया 25, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो रेट ऑफ परसेंट पूछा जाएगा, परसेंट में ये सिंबल हो जाएगा, 5% टाइम पूछा जाएगा, तो ईयर में हो जाएंगे क्या 5 ईयर्स। तो यहाँ पर फाइंड आउट द गिवन ईयर्स पूछ रहा है, तो ईयर्स पूछ रहा है तो आंसर क्या दे देंगे 5 ईयर। अगर रेट ऑफ परसेंट पूछता तो भी आंसर क्या आता है ये, लेकिन ऑप्शन में क्या होगा 5 ईयर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम पूछ रहा है, बात तो समझ गया। 24 का आंसर क्या है, नहीं समझ 750। कौन सा, 750। कौन सा नहीं समझ 750 में आया, 23 क्लियर है ना, 24 समझा दें यस सर 24। जी। देखिए तुरंत समझाते हैं हम। 24 में कहता है, ए मैन बोरो सर्टेन सम एट 14% एंड ही गेट इट 1170 इन 4 ईयर। कोई बात नहीं, गेट्स लिखा हुआ है, गेट्स लिखा हुआ है सिर्फ, तो इसका मतलब क्या है, ये अमाउंट को बतलाता है, इस बात पे हमेशा ध्यान देंगे। ठीक है, मोड लिखा रहता तो इंटरेस्ट होता, तो 1170 रुपया 4 साल में 14% पे। फिर वही ये लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अभी लिख देते हैं, P 100 होते हैं, तो 100 होते तो इंटरेस्ट कितना होता, 40% के रेट से 4 ईयर में कितने हो जाते, 56 हो जाते। तो अमाउंट कहता है 100 ऐड कर देंगे, इसको 100 ऐड कर देंगे तो अमाउंट कितने हो जाएंगे, अमाउंट हो जाएंगे 156।
वह बराबर कितना है, क्वेश्चन में कह रहा है 1100 कितने हैं, 70 है। तो प्रिंसिपल क्या है पूछ रहा है, तो 100 क्या है ये निकालना, यही फाइंड आउट करना। 156 इज इक्वल टू इतना है, तो 100 इज इक्वल टू क्या है, तो डिवाइडेड बाई 156 और इंटू क्या हो जाएंगे आपके 100। ये सॉल्व करने के बाद एग्जैक्ट आ जाएंगे 750। बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्लास में बतलाए थे, फिर बतलाना है, कोई डाउट है? सर डाउट है। डाउट यस सर जी, बतला। ट्वेंटी 25 ना, ठीक है। यस सर। बता रहा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है? 80,000। डाउट है सर। 80,000 और डाउट भी है, बहुत अच्छा। 80,000 सर। हाँ कोई बात नहीं, हाँ 80,000 हमको लगता है बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन डाउट है तो अभी क्लियर करते हैं। जरा स्मार्टली 5 सेकेंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में, लेकिन अभी थोड़ा समझा दे रहे हैं आपको। 80,000 आपने बताया है, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। देखिए ना, बड़ा पहले पहले 5 सेकंड 4 सेकंड में कैसे बनेंगे उसको पहले देख लीजिए। ए मैन इन्वेस्ट 20,000 मोर, 20,000 ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, आफ्टर डिडक्टिंग रेट ऑफ परसेंट 5% टू 4%, गेटिंग द सेम इंटरेस्ट। मतलब जितना रुपया उसको बैंक में कुछ रुपया जमा किया था, बैंक में जितने इंटरेस्ट मिल रहे थे, अब वो रेट ऑफ परसेंट 5% था पहले, अब घटकर 4% हो गया। तो भाई घटकर 4% हो गया तो इंटरेस्ट अब कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा, 100 रुपया में एक कम मिलेगा। उस एक को मेकअप करने के लिए, सेम इंटरेस्ट पाने के लिए वह एक्स्ट्रा रुपया डालेगा तभी हो सकता है। इस रुपया कितना डाला, 1% को मेकअप करने के लिए वो 20,000 रुपया डाला। तो पहले कितना रुपया था, तो 4 इंटू 8 कर देंगे तो 80,000। 4 इंटू 8 करें 1 इज इक्वल टू, जब 20,000 हो गए 4 इंटू 8 कर देंगे तो 80,000। अगर 5 इंटू 8 20 करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। तो पहले का पूछ रहा है, तो पहले कम रुपया था 20,000 रुपया, अभी डाला तब ना 1 लाख हो गया। तो प्रीवियस का पूछ रहा है, तो राइट आंसर पहले कितना इन्वेस्ट किया था, तो राइट आंसर क्या होगा 80,000। पूछता अभी कितना इन्वेस्ट किया है, तो 1 लाख। इसको पी मान के बनाओगे तो भी यही होगा। तो आप देख रहे हो कैसे 1 सेकंड में 4 सेकंड में बनेगा। तो 5% से 4% हो गया, तो 1% को मेकअप करने के लिए 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, तो 4% बराबर क्या हो जाएगा 80,000, 5% बराबर क्या होगा 1,00,000। कॉमन सेंस की बात से पहले कितना था, तो पहले कम रुपया था, अभी ना ज्यादा रुपया हो गया 20,000 ऐड करने के बाद। तो प्रीवियसली कितना लगाया था, तो 1% इज इक्वल टू, तो 4% इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 4 इंटू 20,000। आंसर क्या हो जाएगा 80। बात तो समझ गए होंगे सब स्टूडेंट, और कोई एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है? क्या है? 2,000 2,000 2,000। डाउट है? डाउट। डाउट, सर। कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इन देखिए ना, सेम क्वेश्चन हम परसेंटेज में भी आप लोग पढ़ाए थे। 26 नंबर जो क्वेश्चन था परसेंटेज का, सेम पैटर्न पर आधारित है। हमने बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2 भी बतलाया था, उसमें भी सेम क्वेश्चन पर चर्चा किए थे, इसी प्रकार का क्वेश्चन था। हम इसको आराम से, एक तो मेथड है लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको 10 से 15 सेकंड में बनाने के लिए अभी समझा रहे हैं, लेकिन समझने के बाद इसको बन जाएंगे। 7,000 रुपया में से कुछ सर अभी देख रहे हैं तो लग रहा है कि ये बन जाएगा, बट क्वेश्चन पेपर में जिस तरह से प्रिंटेड था वो कुछ अलग प्रिंटेड था सर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बतला देता अब हूँ। तो ये तो देख के लग रहा है कि बन जाएगा सर। अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, वेल डन। तो एक बार हम चर्चा कर देते हैं। 7,000 में से कुछ रुपए 6% पे इन्वेस्ट किया था, और बाकी जो बच गए उसे 4% पे इन्वेस्ट किया, और 5 साल में 1,600 रुपया इंटरेस्ट मिला है। 5 ईयर में 1,600 इंटरेस्ट मिला है, तो 1 साल में कितने इंटरेस्ट मिलेंगे
एक साल में 320 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ रुपया दोनों मिला के टोटल 320 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सबको रुपया में कन्वर्ट कर दें, 7,000 को अगर 6% पे लगाते हैं तो 420 इंटरेस्ट मिलता है एक साल में, लेकिन 320 मिला है, इसका मतलब टोटल 6% पे नहीं लगाए हैं। अगर 7,000 को 4% पे लगाते हैं 280 रुपया मिलता है, लेकिन टोटल तो 320 मिला है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये क्या हो रहा है 40, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो रहा है 100। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो ये क्या होगा 2:2 क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। यानी कि 7 रुपया में से 2 रुपया, लेकिन ये 2 + 5 मिलकर 7 हो रहा है। 7 इज इक्वल टू टोटल रुपया कितना है 7,000 है। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 1,000। तो किस पर पूछ रहा है 6% पे कितना इन्वेस्ट किया है। 6% का रेशियो क्या आया है 2 आया है। तो 6% पे कितना इन्वेस्ट किया है तो 2 × 1000 कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 2,000 रुपया। बात समझ गए होंगे? ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं हम। 29 का आंसर क्या है, कोई बतलाना चाहेंगे? 18.18 18.19%. 18 and 18.18%. 19% अप्रोक्स। ठीक है, यही आ रहा है। देखिए थोड़ा चर्चा Yes, कर देते हैं हम। सेविंग क्रेडिट कार्ड रेट 10 रुपीज। कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड से 10 रुपया यूज किया है तो उसको 20 रुपया पेमेंट करना है। कब करना है 11/2 साल में। तो भाई एक टाइम दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना हो गया 10 रुपया इंटरेस्ट हुआ। क्यों 10 रुपया ये लिया था, 10 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है इसको। और टाइम कितने 11/2 ईयर्स है। ठीक है, तो रेट ऑफ परसेंट निकाल देंगे, बस यही करना है। ऐसा ही किए होंगे ना? तो आप देख yes, रहे sir. हैं हाँ 11/12 11/2 ईयर्स है। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या निकल गया, आर इज इक्वल टू 200/11%। उसी के आसपास आया 18.19% के आसपास आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 30 का आंसर क्या है? 2184. 3432. हम्म 3,432. ये सबका है? 3,700. 2184 आया. कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। ए पर्सन इन्वेस्ट सम 7,800 in fixed deposit account at which he get 10% and after 2 years he converted his interest as the invested sum। तो 4 साल में कितना हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन इसी पैटर्न पर देख रहे थे। 7,800 है, इसमें 10% की दर से 2 वर्ष का जो इंटरेस्ट है, तो 7,800 का 10% की दर से 2 वर्ष का इंटरेस्ट जो भी होगा उसमें ऐड कर देना है। तो 2 वर्ष का इंटरेस्ट होगा, कितने हो जाएंगे 1,560 रुपया। जब 1,560 रुपया हुआ इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितने हो गए 9,360। टोटल अमाउंट हो गया, 2 वर्ष के बाद हो गया। अब कहता है कि 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो 4 वर्ष के निकालने के लिए अगले 2 वर्ष का और इंटरेस्ट चाहिए। तो अभी प्रिंसिपल कितना हो गया, अभी जो अमाउंट हुए थे वही प्रिंसिपल के रूप में काम आएंगे। और रेट ऑफ परसेंट कितने हैं 10% है रेट ऑफ परसेंट। और अगले 2 साल में और क्या, क्यों क्योंकि 4 साल में पूछ रहा है क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे हैं कितने हो गए आपके 1,872 रुपये हो गए। तो यहाँ पूछना क्या चाहता है, फाइंड आउट दैट इंटरेस्ट इन 4 ईयर। सिर्फ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो इंटरेस्ट पूछ रहा है तो पहला 2 वर्ष में इंटरेस्ट कितना हो गया था 1,560, और नेक्स्ट 2 ईयर में इंटरेस्ट कितना हो गया 1,800। तो 2 ईयर का इंटरेस्ट था पहले 1,560 रुपया, नेक्स्ट 2 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल कितने हो गए 1,872 हो गए। तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3430। टोटल इंटरेस्ट कितने हो गए? सर मतलब यहाँ पे ही कन्वर्टेड इज इंटरेस्ट एज इन्वेस्टेड सम में अमाउंट को करना है। मुझे लगा कि इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट को ही प्रिंसिपल बना देना। नहीं बाबू, कन्वर्टेड इन्वेस्टेड, जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट मान लो कि आप 5 साल के लिए आप अपने बैंक में फिक्स कर, सपोज कर रहे हैं 5 साल के लिए फिक्स करवा दिए हैं। 1,000 रुपया या 50,000 1 लाख रुपया आपने 2 लाख रुपया क्या किया फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। आपको पता चला कि आप 5 साल आप 15 साल के बाद बैंक गए, पैसे के काम नहीं थे, आप 15 साल के बाद बैंक गए हैं आपको, ठीक है। तो आप जानना चाहोगे भाई अब कितना हो गया, तो ऑटो फिक्स कर देगा। 2 लाख लगाए थे तो 2 लाख का मान लो कि आपको 50,000 रुपया इंटरेस्ट दिया, तो 2,50,000 रुपया आपका 5 साल में हो गया, ठीक है। 2,50,000 में 5 साल में होगा। अगले फिर 15 साल के बाद गए तो फिर 5 साल आपका ये 2,50,000 रुपया को इन्वेस्ट कर देगा, ऑटो फिक्स कर देगा वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो मान लो कि फिर आपको 70,000 रुपया मिल गया, 3,20,000 रुपया हो गया अब आपका। तो ये जो आपका अमाउंट आप निकाल लेते तो आपके लिए अमाउंट हो जाता, लेकिन वो आपके लिए फिर इन्वेस्ट हो गया तो आपके लिए प्रिंसिपल के रूप में काम किया, ठीक है। तो 10 साल में फिर इतना हो गया, फिर अगले 5 साल में जाओगे तो फिर इस पर कुछ इंटरेस्ट लमसम हम कह रहे हैं, तो मान लो फिर 80,000 रुपया मिला, 4 लाख रुपया हो गया, ठीक है। तो डबल हो गया 15 साल में।
बात समझ गया? तो ये हाँ। प्रिंसिपल को Yes, ऑलवेज जो इंटरेस्ट होता है, जब कन्वर्ट किया जाता है, तो यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा। okay, ठीक, sir. Okay, sir. आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? जी सर। 30 हो गया। सब मिट गया ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 बताइए, 31 का आंसर बताएंगे। 20 years. 20 20 years. 28 years 20, 10 20, years. 20. 10 years। ठीक है, चलो देख लेते हैं, दो डिफरेंट जवाब आवाज आ रहा था। In certain years sum will be 3 times in 5 years, then find out in how many years get 5 times। हमने जस्ट बताया 3 टाइम्स हुआ था, एक कम कर दो, तो यानी दो इंटरेस्ट मिलने में टाइम 5 साल लगे हैं, 5 टाइम्स हो जाएंगे, तो एक कम कर दो कि एक तो आपका रुपया था तो ज्यादा मिला 4, वो 4 इंटरेस्ट कितने साल में हो जाएंगे? 5/2 इंटू क्या हो जाएंगे 4, एग्जैक्ट आंसर हो गया 10 ईयर्स। फटाफट बन गया, ठीक है। 32 32 का बतलाएंगे क्या है आंसर? Doubt is sir. एनीवन? Doubt is sir. 4720 4720, इट में भी 2360. कितना? 2360. कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सा है। आराम से समझिएगा, सिर्फ समझना है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, 5 10 15 12 सेकंड बहुत है इसके, लेकिन एक बार समझ लीजिए पहले। एट सर्टन सम इंटरेस्ट इतना इन 8 ईयर इन विच सम विल बी डबल। ध्यान देंगे, कहता है कुछ पैसे लगाए थे किसी निश्चित ब्याज की दर पे 8 साल में इतने रुपये हो गया, जिसमें कि पैसे को 4 साल के बाद डबल कर दिया गया था। इफ सम इज नॉट डबल, कहता है कि अगर डबल नहीं होता तो क्या इंटरेस्ट मिलते हैं? भाई तो कम इंटरेस्ट मिलते हैं। इस 8 साल में 4 साल में रुपया 1 था मान लो, नेक्स्ट 4 ईयर में ये 1 था जो उसको डबल कर दिया गया, 1 को क्या कर दिया गया, नेक्स्ट 4 ईयर में डबल कर दिए गए, तो प्रिंसिपल क्या हो गया 2। तो 1 + 2 मिलकर 3 गुना पैसे लगाए थे, तब जाके हमको 7080 मिला था। अगर ये डबल नहीं करते, 1 रुपया था और एक ही अगले 4 साल में भी रहता, तो 1 + 1 मिलकर टोटल प्रिंसिपल का पार्ट क्या हो जाता 2। तो 3 गुना पैसा लगाए थे तो 7080 मिला है। अगर पैसे डबल नहीं होते 4 साल के बाद 2 ही रुपया होता, तो इंटरेस्ट कितने मिलते? बाई 3 इंटू क्या कर देते 2। 3 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 6 टाइम्स एंड 0। 2360 इंटू 2 करेंगे तो ये कितने हो रहे हैं आपका? 4 7 2 एंड 3। ये राइट है। Sir, repeat. बिल्कुल रिपीट कर देता हूं मैं, देखिए आराम से समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 साल में जो पैसे इतने हुए हैं, जिस उसमें 4 साल में जितने रुपए लगाए थे, वो अगले नेक्स्ट 4 ईयर में क्या किए थे, वो पैसे को हमने क्या किया था, डबल कर दिया था। तो हमने माना 1 रुपया लगाए थे 4 साल में, अगले 4 साल में क्या डबल हो गया। अब कहता है यदि डबल नहीं होता, यानी 1 रुपया 4 साल तक लगा था, अगले 4 साल में वही 1 ही रुपया रहता, तो इंटरेस्ट क्या होता। तो ये 3 रुपया लगाए हैं, यानी 3 गुना पैसा लगाए हैं, तो उसके बदले 7000 क्या मिला है, 80 मिला है। तो 2 गुना ही पैसा रहता तो इंटरेस्ट क्या मिलता। बस इतनी सी बात है। मतलब 4 years के बाद प्रिंसिपल को डबल किया गया, हाँ, हम 1 लाख रुपया में, इन्वेस्ट किया गया था हाँ, डबल। 1 लाख रुपया 4 साल लगाए, चौथे साल में गए 1 लाख रुपया और डाल दिए, तो 3 लाख रुपया डाले तो हमको इतना मिला। अगर हम वो 1 लाख रुपया और नहीं डालते तो 1 लाख पहले भी था 4 साल, अगले 4 साल में 1 ही लाख रुपया था, तो 1 लाख मिले 2 लाख रुपया हो गया। 3 लाख डाले थे तो इतना मिला, 2 लाख डालेंगे तो कितना मिलेगा। बात तो समझ गया होंगे। बाई 3 इंटू क्या कर देंगे 2। सॉल्व करने के बाद वही आ जाएंगे। आपका क्या आंसर आया था? 7320। क्या आया था जी? आप सॉल्व कर लो ना। 3 2 4720. हाँ, 4 7 डबल कर दो, 4 7 2 एंड 0 आंसर होगा। बात तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। 33 का आंसर क्या है, कोई बतलाएंगे? 700. 7,000 700. 700 sorry 7000.
700 या 7000? 1000 sir. 7000 वाली. कोई बात नहीं, 7000 डाउट है? थोड़ा टाइम, कितना टाइम लगा इसको बनाने में? Seconds कुछ. Yes sir. कुछ Seconds. सेकंड में? क्या बहुत खुशी की बात है। देखो ऐसे बनाने से, जो सेकंड 5 सेकंड 7 सेकंड में नहीं बनाए उनके लिए थोड़ा बताना चाहता हूँ। A sum lent for the 2 year 4.6%, if rate of interest 3.2 हो जाता, भाई 4.6 था, अब 3.2 हो जाता तो 1.4% कम हो जाता, तो पर 100 में इतना रुपया कम मिलता एक साल में। 2 साल में कितना कम मिलता? इतने कम मिलते। तो वही कह रहा है, तो इतना हो जाने का इतना रुपया लेस मिलता है। 100 होता तो इतना लेस मिलता, लेकिन एग्जैक्ट रुपया में लेस कितना कह रहा है? 196। ये बराबर इतना है, तो प्रिंसिपल पूछता है तो 100 बराबर क्या होंगे, यही ना। तो आप देख रहे हो कि 28 कितने टाइम्स हो गए? 7 टाइम्स हो गए, तो 7000 हो जाएंगे। नहीं तो एक स्टेप और, बाई 1.4 इंटू 2 और इंटू क्या हो जाएंगे? 100। ये दशमलव है तो ऊपर चला जाएगा क्या? अब 7 इंटू 7 टाइम्स हो जाएंगे, तो 7 पर 3 जीरो हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 7। क्या ऐसे ही बनाए होंगे या कोई और फास्ट मेथड था? No sir, ऐसे. इससे भी फास्ट मेथड था कि नहीं? क्या No sir. ठीक है, ये थोड़ा समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो डायरेक्ट 28 हो रहा है, 28 इज इक्वल टू 196 है, डायरेक्ट कर देते तो दशमलव है तो डायरेक्ट क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू 70 आ गया, तो 100 इज इक्वल टू जिस हमने 7000 को उसी में टिक लगा देंगे। क्या Yes sir. बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएंगे, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसी पैटर्न पर क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। चाहे आरबीआई हो, नाबार्ड हो, यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, कोई में भी ये मैथ, जैसे झारखंड एसएससी हो। ठीक है, आइए 34 का आंसर क्या है? 4%. सबका है? डाउट है सर। Doubt है sir. ध्यान देंगे। A person pay 1/25 times in purchase। अगर 1 रुपया का सामान है तो वो 1/25 परचेज के समय वो पे करता है, यानी इंटरेस्ट के रूप में या ज्यादा के रूप में, लैंड एंड इट्स एनुअल रेंट, फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बड़ा सिंपल सी बात है। मान लो मेरे पास जमीन था, ठीक है, वो 1 रुपया का जमीन है, तो वो 1 साल के लिए हम किसी को दे रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं भाई जितना का वैल्यू है उसका 1/25 आपका 1 साल में ले लेंगे आपसे। ठीक है, A person pay 1/25 times in purchase land and its annual rent, मतलब उससे खरीदने और 1 साल में उसको 1/25 रुपीज लैंड के वैल्यू का वो पे कर रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ परसेंट क्या है? तो 1 प्रिंसिपल है, तो 1 का 1/25 क्या पे 1 साल में करना पड़ रहा है, तो रेट ऑफ परसेंट क्या है? बस हो गया। R इज इक्वल टू कितने हो गए? Oh. R इज इक्वल टू कितने हो गए? 4%। क्लियर है? Yes sir. 35 का आंसर क्या है? 10%. 21.82. बतला दें? Yes sir. 21.82 sir. 21.82। ठीक है, देख लेते हैं। ₹10 in instruction that total sum back in 1 equal installment monthly in 11 installment, find the rate of percent। सिंपली हम इसको ऐसे बनाते हैं, 1-1 रुपया के 11 बार हम पेमेंट कर रहे हैं, तो टोटल पेमेंट कितना पड़ना पड़ा? 11 रुपया। लेकिन हम लिए कितना थे? प्रिंसिपल कितना लिए थे? बैंक से 10 रुपया लिए थे, तो ज्यादा कितना देना पड़ा? 1 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ा, यही ना। ज्यादा कितना देना पड़ा? 1 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ा। 1 रुपया देना पड़ा तो प्रिंसिपल कितना था? 10, और निकालना क्या है? रेट ऑफ परसेंट। और कैसे पेमेंट हुआ है? मंथली पेमेंट हुआ है। तो मंथली पेमेंट हुआ, लेकिन 11 इंस्टॉलमेंट में हुआ है। मंथली को ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12, और 1 महीना में नहीं मिला, 11 महीना तक ऐसा हुआ है, तो टोटल टाइम लग गया 11/12, और 8% में है तो ये परसेंट क्या हो जाएगा? नीचे क्या हो जाएंगे? 100 हो जाएगा। बस सॉल्व कर दो, आंसर निकल जाएंगे। तो R इज इक्वल टू की बात करेंगे तो R इज इक्वल टू 120 बाई क्या हो जाएंगे? 11%। ठीक है, या मंथली होता जिसके कारण 1/12 किए हम, मंथली के